बच्चे को पढ़ाएगा तभी का हमारा बिहार का विकास होगा, हमारा गांव का विकास होगा, हमारे समाज का विकास होगा। सबसे पहले तो शिक्षा का विकास होना चाहिए। शिक्षा अगर आप में है तो आप कहीं भी किसी वक्त कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि हमारे अभी बिहार सरकार के यहाँ डॉक्टर की कमी है। जी, आप पंचायत समिति होते हुए आप 5 साल में क्या कार्यकाल किया? स्वास्थ्य केंद्र जो है आपके बैद्यनाथपुर में, स्वास्थ्य केंद्र है जो आपके बेलकुंडा के बगल में सूरतपुर में, जो सही ढंग से खुल नहीं रहा है, इसका कारण क्या हो सकता है? कुर्सी तक ले जाता है। तो आप जनता के लिए क्या कीजिएगा? अगला मिशन आपका क्या होगा जनता के लिए? न्यूज से आप सभी को आदाब, सलाम, प्रणाम। नारायणपुर बुजुर्ग पंचायत के गरीब गुरबा का मसीहा कहे जाने वाले डॉक्टर मनोज कुमार आप लोग के बीच में। ये डॉक्टर मनोज जी परिचय का मोहताज नहीं है। हर बच्चा के मुख पे इनका नाम याद रहता है, डॉक्टर मनोज। और डॉक्टर मनोज बहुत ही करीबी लोग हैं और बहुत ही गरीबी की सेवा में देखे भी है और करते भी है। मैं बता दूं इनका परिचय, डॉक्टर मनोज जी की धर्मपत्नी साहिबा जो गीता देवी जो थी, वो पूर्व पंचायत समिति जिनको मान सम्मान कहीं ना कहीं मिला और पंचायत समिति बनी। और इस बार उनको हार का सामना करना पड़ा है, जिसके वजह से इस बार हो सकता है कि डॉक्टर मनोज जी फिर क्षेत्र में आए। आपका अगला मिशन क्या है डॉक्टर साहब? मेरा सबसे पहले तो आपके इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप लोग को तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे तमाम ग्रामवासी, हमारे जनता जनार्दन जो है, उनको हम नमस्कार करते हैं। और अगला मिशन जो है ये हमारी जनता के ऊपर है। वो हमें अगर स्वीकारेगी, उनके बीच जाएंगे, कल के डेट में उनके बीच जाएंगे। अगर उनको अच्छा लगेगा कि अगर हम अच्छे व्यक्ति हैं, उनके राय विचार के अनुसार हम चुनाव लड़ेंगे। डॉक्टर साहब, आपको 5 साल जनता मौका दिया। आप पंचायत समिति होते हुए आप 5 साल में क्या कार्यकाल किया? हम 5 साल में लमसम 5 से 6 रोड का काम किए। हमको जो रोड मिला तो परमिट के माध्यम से जी, उस रोड का हम निर्माण किए। आज की डेट में भी वो देखने का चीज़ है, कहीं से कहने सुनने की बात नहीं है। धरातल पर उतारे हैं काम, और जो किए हैं, जो साफ सुथरा काम है उसी को किए। डॉक्टर साहब, अगर रिजर्व सीट होता है तो आपका उम्मीद है कि मुखिया के लिए आप मैदान में आ सकते हैं? बिल्कुल सही। जब रिजर्व सीट आएगा तो हम इसके लिए जनता के बीच जाएंगे और चुनाव लड़ेंगे। तो आपका जो छवि है समाज सेवी से लेकर स्वास्थ्य कर्मी तक भी है, तो इस पर आप क्या कहते हैं कि हर समाज के, हर गरीब तबके के लोगों को स्वास्थ्य के प्रति भी आप सोचते हैं? कब से आपका जागृत मन में हुआ और कब से कार्य कर रहे हैं? हमारे ख्याल लाइन में आए और हम देखें कि कहीं न कहीं हमारा गरीब जनता जो है कहीं ना कहीं लूटा जा रहा है किसी मेडिकल स्टोर द्वारा, किसी बड़े डॉक्टर द्वारा। तो हमें एक इच्छा जागृत हुई कि हम इस धंधा को करेंगे, इस लाइन में जाएंगे और गरीबों का कल्याण करेंगे। कम से कम पैसा में उनका इलाज हो, बेहतर इलाज हो, और वो हाजीपुर का चक्कर नहीं काट पाए। और आज की डेट में वो उस तरह का होता है। हम कम पैसे में लोगों को बेहतर इलाज सुविधा कराने का काम करते हैं। अगर पृथ्वी का कोई दूसरा भगवान होता है तो डॉक्टर होता है। तो उसी प्रकार से पंचायत, अगर नारायणपुर बुजुर्ग पंचायत के अगर दूसरा कोई समाज सेवी है, अगर कोई डॉक्टरी के रूप में, फर्स्ट एड के रूप में, चाहे वो राजनीतिक की कैरियर हो, समाज नीति की बात हो, तो डॉक्टर मनोज आपके बीच में है। डॉक्टर मनोज जी, आपसे एक और अहम सवाल। पंचायत के जो युवा भटक रहे, जिस प्रकार से शिक्षा लेकर भी इधर उधर भटक रहे, स्वास्थ्य केंद्र जो है आपके बैद्यनाथपुर में, स्वास्थ्य केंद्र है जो आपके बेलकुंडा के बगल में सूरतपुर में, जो सही ढंग से खुल नहीं रहा है, इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण है कि हमारे अभी बिहार सरकार के यहाँ डॉक्टर की कमी है जी। एक ये कारण है। दूसरा कारण है कि हमारा समाज अभी भी पिछड़ा हुआ है जी। और इसमें सबसे पहले हमारे गांव के प्रधान मुखिया जी होते हैं। इनकी जवाबदेही है कि अगर वो पद पे हैं तो इस चीज़ को सुनिश्चित करें। अगर वो नहीं करेंगे तो किसी से नहीं होगा। अगर आप सत्ता में आते हैं, आपको जनता उस कुर्सी तक ले जाता है, तो आप जनता के लिए क्या कीजिएगा? अगला मिशन आपका क्या होगा जनता के लिए? सबसे पहले तो शिक्षा का विकास होना चाहिए। शिक्षा अगर आप में है तो आप कहीं भी किसी वक्त कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। शिक्षा होना चाहिए। शिक्षा के बाद स्वास्थ्य है। जी। हमारा स्वास्थ्य, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो
इसे शिक्षा, स्वास्थ्य और मकान के साथ साथ रहने का घर का जो ढांचा है वो सुरक्षित हो, बाद में किसी तरह का कोई ओकेजन ना हो समाज में, तो सरकार हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से प्रधानमंत्री आवास योजना उपलब्ध है, उसको अच्छे ढंग से उसको किया जाए और समाज को भी उसको बांटा जाए, ऐसे व्यक्ति को दिया जाए जो उसकी इच्छुक है। ऐसा नहीं कि छत वाले को ही छत मिले, ये नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर साहब का कहना है कि जो वास्तविक में गरीब है, जिसके घर के ऊपर छत नहीं है, उसको इंदिरा आवास देना उचित नहीं होगा। जो वास्तविक में झोपड़ी वाले हैं उनको इंदिरा आवास मिलना चाहिए और बेहतर स्वास्थ्य होना चाहिए, बेहतर मकान होना चाहिए, बेहतर शिक्षा होना चाहिए, तब जाकर नारायणपुर बुजुर्ग पंचायत बढ़ेगा भी और युवा जगेगा भी। आप सुन रहे थे अभी हमारे साथ समाज सेवी, स्वास्थ्य कर्मियों के रूप में उभरता हुआ कहीं न कहीं एक नया चेहरा डॉक्टर मनोज जी है। बहुत बहुत बधाई। और एक चीज़ और हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, हर व्यक्ति, हर इंसान को हम यही कहते हैं कि अपने बच्चे को प्राइवेट हो, सरकारी विद्यालय हो, कहीं ना कहीं आप उसको पढ़ाइएगा। तब जब आप बच्चे को पढ़ाइएगा तभी का हमारा बिहार का विकास होगा, हमारा गांव का विकास होगा, हमारे समाज का विकास होगा। और शिक्षा अधूरा छोड़ दीजिएगा तो ना आपका विकास हो पाएगा, ना हमारा समाज का विकास होगा, ना हमारे भारत का विकास होगा। इसलिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप लोग से निवेदन यही करते हैं कि बच्चे को जितना कमा रहे हैं उसी में बच्चे को भी पढ़ाएं। बहुत ही बढ़िया संदेश कहीं ना कहीं शिक्षा के लिए डॉक्टर मनोज जी के निकला हुआ मुख से जो वचन है कि जब पढ़ेगा नहीं बिहार का लड़का तो फिर बढ़ेगा कैसे बिहार का लड़का। पढ़ाई बहुत ही जरूरी है, शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना चाहिए और जो भी गार्जियन है उनको जगने और जगाने की जरूरत है। सुनते रहिए। हमारे साथ कैमरामैन सहयोगी जावेद, अविनाश, धन्यवाद। मैं मिट्टू ठाकुर। नया बिहार न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।